हाय एंड वेलकम टू ट्रेड स्नैप। आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में पैसे कैसे बना सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में पैसे कैसे बना सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। एट लास्ट में आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी की जिसमें आपके श्योरली पैसे बनेंगे ही। आपके श्योरली पैसे बनेंगे ही। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है। निफ्टी 50 स्टॉक्स का पूल है जो कि डिसाइड करता है एनएसई। एनएसई का अपना खुद का एक क्राइटेरिया होगा जिसके थ्रू निफ्टी के 50 स्टॉक्स निकलते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के 50 स्टॉक्स निकलते हैं जो कि एनएसई पे लिस्टेड हैं और जो कि टॉप के 50 स्टॉक्स को बोलते हैं निफ्टी 50। और वैसे ही बैंक निफ्टी क्या है कि जो बैंकिंग के जितने भी सारे स्टॉक्स हैं जो एनएसई में लिस्टेड हैं और जो कि टॉप के स्टॉक्स हैं उसको बोलते हैं बैंक निफ्टी। ओके, तो ये हो गई बेसिक्स की बातें। अब देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट में लिख देते हैं निफ्टी, तो ये हमको दिख जाता है निफ्टी 50। इसको क्लिक करते हैं तो ये हमको एक चार्ट दिखता है। ये चार्ट पे निफ्टी 50 मूव होते हुए हमको दिख रहा है। पर ये जो चार्ट है ये हमारे कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ देखने के लिए ये होता है कि ओवरऑल मार्केट कैसा है अभी। मतलब ये तो टॉप के स्टॉक्स हैं। ये सब जो स्टॉक्स हैं ये तो टॉप के स्टॉक्स हैं। तो जैसे ही ये मूव करेगा वैसे ही एक कंट्री के मार्केट का हमको पता चलता है कि वो कैसा चल रहा है। वैसे ही इंडिया में हमको निफ्टी 50 देख के पता चलता है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी कैसे बिहेव कर रहा है। ओके, ये है। पर इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। निफ्टी 50 का जो हम अभी चार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं निफ्टी स्पॉट चार्ट। ये स्पॉट चार्ट है, ये सिर्फ देखने के लिए काम आता है कि कैसे चल रहा है मार्केट। अगर हमको इसको ट्रेड करना है तो हमको दूसरे मार्केट में जाना पड़ेगा। और वो कौन सा मार्केट रहता है? एफ एंड ओ मार्केट, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट एंड ऑप्शंस मार्केट। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट है। फ्यूचर्स मार्केट बहुत हद तक इसी के जैसे मूव करता है, बट ऐसा नहीं बोलूँगा कि सेम टू सेम डिट्टो ये मूव करते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहता ही है स्पॉट के चार्ट्स में और फ्यूचर्स के चार्ट में। और ऑप्शंस के चार्ट में तो अलग ही सीन चलता है। यहाँ पे सीई रहता है और पी रहता है, कॉल एंड पुट। ठीक है, ये अलग टाइप का मार्केट है और ये फ्यूचर्स मार्केट है। तो हम पहले देख लेते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं निफ्टी। यहाँ पे चले जाते हैं फ्यूचर्स मार्केट पे। फ्यूचर्स में चले जाते हैं, निफ्टी फ्यूचर्स। एनएससी का ये जो निफ्टी फ्यूचर्स है इसको खोलते हैं। ये हम जो अभी चार्ट देख रहे हैं ये अब फ्यूचर्स का चार्ट देख रहे हैं। कंपेयर करके आप देख लेना कि लगभग निफ्टी और फ्यूचर्स का चार्ट लगभग सेम टाइप से मूव करता है। तो यहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बाय ऊपर जा रहा है तो हम बाय कर सकते हैं, नीचे जा रहा है तो सेल कर सकते हैं। मैं इसके बारे में अभी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आई वांट यू टू मेक मनी। और ये वीडियो जो है इज़ स्पेशली फॉर नोवाइस ट्रेडर्स जो कि अभी मार्केट में नए नए आए हैं, जिनको 1-2 साल हुआ है या उससे भी कम, और आपको श्योरली पैसे बनाने हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है।
मैं इस मार्केट के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्यों बताता हूँ अभी आगे आपको। और वैसे ही हम ऑप्शंस का एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या रहता है। ऑप्शंस में क्या रहता है, स्ट्राइक प्राइस रहता है। जैसे ये प्राइस अभी देखेंगे अपन 24, ये अपन जैसे प्राइस देखते हैं, ये अभी चल रहा है 24,344। तो इसके नीचे आएगा 24,300, 24,200, 24,100। और इसके ऊपर आएगा 24,400, 24,500, 24,600। अब क्या रहता है, कॉल रहता है, पुट रहता है। अब ये प्राइस है। तो अगर अपन जैसे कि 24,300 का कॉल बाय करेंगे तो सीई बाय करेंगे। कॉल पुट में भी होता है बाइंग एंड सेलिंग, इसमें भी कर सकते हैं बाय एंड सेल। और अगर कॉल बाय करेंगे तो सी बाय करेंगे, अभी बाइंग का बस मैं बता रहा हूँ, सी बाय करेंगे। और वैसे ही इसको बाय करेंगे तो यहाँ पे भी सी बाय करेंगे, सी ई बाय करेंगे और सी बाय करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कॉल हम लोग बाय कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसलिए हम लोग कॉल को बाय कर रहे हैं। अब अब डिफरेंस आता है इन लोगों की प्राइस में कि कितना इसका प्राइस चल रहा है। ओके। और अब देखते हैं कि जैसे कि ये अभी करंट प्राइस यहाँ पे है, तो इसका जो प्राइस है ये मान लो चल रहा होगा 6 रुपये, इसका चल रहा होगा 7 रुपये, इसका चल रहा होगा 8 रुपये। ओके। और इसका प्राइस चल रहा होगा 5 रुपये, इसका 4 रुपये, इसका 3 रुपये। ऐसे ही चलता ही है। जो नीचे अगर जाते जाएंगे अपन प्राइस के, तो वैसे ही कॉल्स का रेट बढ़ता है, और ऊपर जाते रहेंगे तो कॉल्स का रेट घटता है। बट कॉल और पुट के में क्या होता है कि टाइम का फैक्टर एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर हो जाता है। कि अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो स्टॉक कितना बढ़ रहा है, ये स्टॉक के प्राइस में पहला, स्टॉक का प्राइस बढ़ता घटता है, उस वैसे ही कॉल का प्राइस बढ़ता घटता है। पर इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस तब आता है जब यहाँ पे टाइम का भी फैक्टर ऐड हो जाता है। कि स्टॉक जो है अगर बढ़ रहा है, जैसे कि निफ्टी बढ़ रहा है, तो निफ्टी यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में गया, अगर वो जल्दी टाइम में चले जाता है तो जो कॉल का प्राइस है वो जल्दी बढ़ता है। तो अगर जैसे कि कुछ मिनटों में ही ये यहाँ का ये जो सबसे चीप कॉल है, जो हम लोगों को मिल रहा है 3 रुपये में, अगर मार्केट 5 मिनट में ही स्टॉक ये है, और अगर ये 3,600 को पार कर दिया कुछ मिनटों में ही, तो इसका प्राइस जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। ये टाइम का फैक्टर इसमें बहुत डिपेंड करता है। हाँ, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो के लास्ट में आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा, ऐसा मेथड बताऊँगा जिससे निफ्टी बैंक निफ्टी में आपके पैसे बनेंगे ही। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि एंड में ही असली मज़ा है। तो ये टाइम हो गया। ऑप्शन, कॉल और पुट, मतलब इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। अब मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक फ्यूचर्स तो खैर ठीक भी है, बट जो ऑप्शंस हैं ये है नॉट फॉर बिगिनर्स।
अगर आप 1 साल से कम है और 3 साल तक भी है, 1 साल से 3 साल के बीच में हैं आप अगर ट्रेडिंग पे, तो ऑप्शंस को ट्रेड मत कीजिएगा। ये मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ सेबी की रिपोर्ट, रिस्क डिस्क्लोज़र की रिपोर्ट, रिस्क डिस्क्लोज़र की रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं कि 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉसेस। अब इसका मतलब ये है, बहुत लोगों को, जितने भी लोग आ रहे हैं आके एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग आके एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों को हो रहा है नेट लॉस। सबसे पहले तो उन लोगों को हो रहा है नेट लॉस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आप अगर एक्सपीरियंस हैं, मैं तो ये बोलता हूँ कि 5 साल जब तक आप मार्केट में नहीं है तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये मेरा कहना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे टू मेक मनी इन निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेफेस्ट वे क्या है जिसमें आप पैसे बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं 1 से 2 साल के लिए, या फिर 4 साल तक, 1 से 4 साल तक अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करनी है तो कैसे पैसे बन सकते हैं। इसका सिंपल आंसर ये है कि निफ्टी ईटीएफ बाय करना, और वैसे ही बैंक निफ्टी ईटीएफ बाय करना। ईटीएफ क्या रहता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ये क्या होता है? जैसे निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, 1 से 2 मंथ पे मान लो 6% ऊपर गया एक मंथ में, तो ये ईटीएफ भी जो है वो भी 6% ऊपर जाएगा। ठीक है। और अगर आपको इसमें ट्रेडिंग भी करनी है तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। जैसे कि निफ्टी जो है, अगर आपको लग रहा है अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर आप अपने स्पॉट चार्ट में देख लीजिए मेथड आपका ब्रेकआउट का क्या है। तो जैसे ही आपका ब्रेकआउट होता है आप उसी टाइम ईटीएफ बाय कर लीजिए। और ये मैं बता रहा हूँ 1 डे के चार्ट पे या फिर लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे ही आपको ट्रेडिंग करनी है अभी। उसी समय निफ्टी का ईटीएफ बाय कर लीजिए और देखिए कि मार्केट कैसे मूव करता है। आपका 1 से 4 साल तक अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो यही काम होना चाहिए कि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में ही ईटीएफ्स बाय करें और देखिए कि मार्केट कैसे मूव करता है। तब तक अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो इक्विटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप स्टॉक अपना, आपका क्या है क्राइटेरिया को देखते हुए आप वहाँ पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ज़्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आपके पास 10,000 भी है तब भी अगर आप अच्छा ट्रेडर हैं तो आप इसका भी मंथ ऑन मंथ अगर देखा जाए तो अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं 10% तो बना ही सकते हैं। अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करने हैं तो ये तो बात की बात हुई। पर निफ्टी बैंक निफ्टी में एफ एंड ओ में अगर आप पहले 4 साल में आएंगे तब आपको पैसा लूज़ होगा। अगर आपको पैसा बनाना है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाइए और ईटीएफ के साथ ही ट्रेड कीजिए लॉन्गर टर्म में, तभी आपके पैसे बन सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आज के लिए बस यही था। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ट्रेड स्नैप। थैंक यू।